देखिए, आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली, यानी कि चैप्टर नंबर 5 को प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी है आपका, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इस चैप्टर से आज हम लोग इस चैप्टर का पहला प्रश्नावली 5.1 को चालू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इसे चालू करने से पहले चलिए हम पहले इसको कुछ पहले समझ लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। उसके बाद आपको हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, जो समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी अब देखिए, समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे कुछ बात होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ए दे दिए, ठीक है, ए रहेगा या फिर A1, ये जो होता है आपका प्रथम पद होता है, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका A2, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक है, वैसे ही A3 होगा तो तृतीय पद बोलेंगे, A4 होगा तो चतुर्थ पद। ऐसे नहीं, जितना बढ़ेगा वैसे पद भी बढ़ते जाता है। ठीक है, और देखिए, एक होता है डी, तो डी बराबर हम बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, डी बराबर होता है सार्व अंतर। ठीक है, इतना कुछ आपको समझना है, बस इतने ही दो चीज़ जानना है आपको। ये मतलब ये पद है आपका और ये सार्वंतर होता है। दो चीज़ें जानेंगे आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 5.1 को। ठीक है, देखिए, एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज है आपका 5.1। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम आपको बना देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है आपका प्रश्नावली 5.1 है। देखिए, इसमें का जो पहला प्रश्न है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा है। देखिए, इसको काट देते हैं, नहीं पूछा है और ना ही कभी पूछेगा। ठीक है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं, यानी कि ये पूछता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम पढ़ेंगे आपका 2 नंबर से। ठीक है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी का मान दिया हुआ है। ठीक है, हमें और 4 गो पद हमसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, 2 का जो पहला प्रश्न है वो दिया है। देखिए, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखते हैं हल। उसके बाद लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए, आपके क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है, लिख देंगे ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर आपका 10 दिया है। हमसे 4 पद पूछ रहा है, तो पहले तो प्रथम पद दे दिया है। ठीक है, हमसे 4 को और पूछ रहा है। देखिए, दूसरा का निकालेंगे, तो A2 बराबर आपका होता है, सूत्र होता है A प्लस डी। A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, ए का मान कितना है, 10 है, 10 और प्लस डी का मान है 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20, यानी कि ए को आपका आंसर आ गया, A2 का मान आ गया 20। अब हमें निकालना है A3। ठीक है, क्योंकि 4 को निकालना है ना, A4, A3 निकालेंगे पहले। देखिए, तो A3 को देखिए, हम पहले ए लिखेंगे। अब इस 3 गो ए में से एक गो ए लिखा गया, तो कितना बचा, 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 और इंटू में डी। ठीक है, ये भी सूत्र होता है आपका, समझ लीजिए। अब देखिए, ये ए का मान कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 गुने डी, तो डी का मान कितना है हमारे पास, 10 है, तो फिर से 10 लिखेंगे। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 10 और प्लस 10 दूनी का 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 30। ठीक है, ये आपका आ गया A3 का मान। अब हम निकालेंगे A4 का मान। ठीक है, अब निकालेंगे A4। देखिए, A4 बराबर सूत्र होता है आपका, एक ए लिखेंगे और बचेगा 3, तो 3 डी लिखेंगे, A प्लस 3 डी। तो ए का मान हमारे पास 10 है, प्लस 3 और गुने डी, तो फिर से डी का मान कितना हमारे पास, देखिएगा यहाँ पर डी का मान भी 10 है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, देखिए, आपका हो गया ये 10 और प्लस 10 तियाई 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। ठीक है, वैसे ही आपके पास आ गया हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 को हमारे पास जो है मान निकालना था, चारों का चारों आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। देखिए, 2 का 2 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं।
देखिए दो में दिया है ए का मान -2 और डी का मान 0 दिया है। लिखेंगे ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर 0 दिया है। चलिए हल करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है। लिखेंगे कि दिया गया है। ये क्या दिया है आपका, ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, दिया है ना, तो हमें A2 का मान निकालना है। तो A2 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस डी। अभी हमने लिखवाया था A प्लस डी। तो A का मान -2 है प्लस डी का मान 0। तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। ये आ गया A2 का मान। ठीक है, अब हम निकालते हैं A3 का मान। देखिए तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तो ए का जो मान है कितना है हमारे पास, -2 है। लिख देंगे -2 प्लस 2 × डी। तो डी का मान कितना है, 0। लिखेंगे 0। ये आपका हो गया। देखिए -2, 2 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। ये भी कितना आ गया आपका, -2 आ गया। अब फिर से निकालेंगे हम लोग A4 का मान। ठीक है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए का मान कितना हमारे पास, -2 और डी का मान 0 है। तो ए का मान -2 प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 गुने डी का मान 0। अब ये आपका हो जाएगा -2, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका ये -2। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर प्रश्न भी हमसे बन गया। देखिए चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न में कि 3 साल का प्रश्न जो है आपका क्या दिया हुआ। देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है उसको हमें किस प्रकार से बनाना है। देखिए कि ए का मान 4 और डी का मान -3 दिया है। लिख देंगे। देखिए ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3 दिया है। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि दिया गया है। लिख देंगे कि दिया गया है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, ए का मान 4 दे दिया है और डी का मान -3 दे दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें A2 का मान निकालना होता है। तो A2 बराबर होता है आपका सूत्र A प्लस डी। ये नहीं होता है जी। चलिए तो ए का मान है 4, लिख देंगे 4 प्लस डी का मान है लिखेंगे -3। अब देखिए हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ये आया आपका पहला का उत्तर। अब देखेंगे हम लोग A3 का मान। ठीक है, देखिए A3 बराबर आपका होता है A प्लस 2D। अब देखिए हो गया ए, तो ए का मान 4 है प्लस 2 हो गया गुने डी। तो डी का मान कितना हमारे पास, देखिए डी का मान है -3। तो लिखेंगे -3 हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी का 6। ठीक है, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग A4। अब निकालेंगे A4। अब देखिए A4 में क्या है हमारे पास, तो A4 में होता है आपका A प्लस 3D। ये नहीं होता है जी। चलिए तो ए का मान लिखेंगे, ए का मान 4 है प्लस 3 गुने डी। तो डी का मान हमारे पास कितना है, ए का मान 4 था और डी का मान -3। ठीक है, तो देखिए -3 लिख दिए। हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 3 तेरी का 9। 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका -5। ठीक है, ये आपका आ गया A4 का मान। ठीक है, चलिए हमारे पास 3 प्रश्न भी हमसे बन गया। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न 4 नंबर में। ठीक है, देखिए 2 का 4 नंबर प्रश्न। देखिए जो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ए का मान -1 और डी बराबर 1/2 दिया है। लिख देंगे। देखिए ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे कि यहाँ पर कि दिया गया है। लिख देंगे कि दिया गया है। देखिए क्या दिया है आपके पास, ए का मान -1 दिया है और डी बराबर दिया है 1/2। इन्हें दिया है। चलिए हम निकालेंगे सबसे पहले A2 का मान। तो A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस डी। ये ना होता है जी। चलिए देखिए तो ए का मान कितना है, -1 है प्लस डी का मान 1/2 है।
देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि -2 प्लस के यहाँ पर 1 है तो 1 और बटा में 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग A3 का मान, A3। ठीक है, तो A3 बराबर आपका सूत्र हो जाएगा A+2 × D। तो A का मान है हमारे पास, देखिए -1 और D का मान है 1/2। लिख देंगे देखिए कि -1 प्लस 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग A4 का मान, तो A4 बराबर सूत्र होता है A+3 × D। ठीक है, अब देखिए A का मान -1 और D का मान 1/2 लिख देंगे। देखिए A का मान हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 गुने D का मान 1/2, ये हो गया -1 और ये हो गया प्लस 3 एकम 3/2। अब देखिए इसको निकालेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि -2 प्लस ये रहा 3 और बट्टा में 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का 5 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है वो क्या दिया है, कहता है कि A बराबर -1/25 और D बराबर -0.25। ठीक है, चलिए A बराबर आपका दिया हुआ है -1.25 और D बराबर आपका दिया हुआ है -0.25। ठीक है, चलिए देखिए इतना दिया हुआ है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका। देखिए हल करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है, लिख देंगे कि दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया है आपके पास, A का मान दिया हुआ है -1.25 और D का मान दिया हुआ है -0.25। ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है। चलिए इसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे A2 का मान, तो A2 बराबर आपका सूत्र होता है A+D। ठीक है, अब देखिए A का जो मान है वो है -1.25 प्लस D का जो मान है वो कितना है 0.25, -0.25। अब देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए ये 25 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस रहेगा लेकिन माइनस से में माइनस, और ये हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा 1.50। ये आपका आ गया A2 का मान। अब देखेंगे चलिए इसके बाद निकालना है हमें A3 का मान। ठीक है, A2 के बाद हम निकालेंगे A3। देखिए A3 बराबर आपका सूत्र होता है A+2D। ठीक है, तो A का जो मान है वो देखते हैं। देखिए A का मान हमारे पास है -1.25 प्लस 2 गुने D का जो मान है देखिए -0.25, -0.25। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस और 25 दूनी की हो जाएगा आपका 50, यानी कि 0.50। अब जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा आपका -1.75। ठीक है, ये आपका आ गया A3 का मान। अब देखिए उसके बाद निकालेंगे हम लोग A4 का मान। ये निकालना है A+, ये आपका हो जाएगा 3D। A+ हो जाएगा आपका 3D। ठीक है, चलिए देखिए A का मान हमारे पास है -1.25 प्लस 3 गुने D का मान है 0.25। अब देखिए ये हो जाएगा आपका -1.25, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 25×3 = 75, 0.75। ठीक है, 75 25 हो जाएगा 100, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2, यानी कि -2। ठीक है, चलिए ऐसे आपका हमारा जो है प्रश्न संख्या 5 जो है बन गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर। ठीक है, देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। बहुत ही आसान है, प्रथम पद और सार्व अंतर याद करना है। इधर ही ना प्रश्न है, नहीं चलिए आज हम सब खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, चैप्टर 5.1 को आज समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।
देखिए तीनों प्रश्न है, बनाते हैं हम लोग 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए 3 का जो पहला प्रश्न है वो दिया है आपका 3, 1, -के 1, -के 3। ठीक है, चलिए हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ए पी बराबर ए पी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी कितना है आपका है 3, 1, -1, -के 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला पद होता है ये होता है ए का मान, तो ए बराबर यानी कि देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद या फिर इसे ए बोल दीजिए, कितना है ये पहला वाला होगा 3। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर को ही हमने डी बोला था। ठीक है, तो ये क्या होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि दूसरका में से पहिलका को माइनस करना होता है हमें। ठीक है, अब देखिए दूसरका जो पद है वो कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 लिखेंगे, और पहला जो पद है वो कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, चलिए ये आपका 3 का पहला प्रश्न जो है बन गया। अब देखिए 3 का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। अब देखिए दूसरा काम दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7। लिखेंगे माना कि ए पी बराबर -5, -1, 3 और 7। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर प्रथम पद जो है वो कितना हो जाएगा, लिखेंगे प्रथम पद या फिर ए का मान, ये हो जाएगा पहला वाला -5 हो जाएगा। और सार्व अंतर हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो सार्व अंतर हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि डी का मान निकालना है, वो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि दूसरका में से पहिलका को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, ये हमारा सूत्र होता है। दूसरका है -के 1 और -A1 का मान -के 5, तो -के 5। अब देखिए क्या करेंगे, ये -के 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा आप हमारे पास 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर। ठीक है, देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारे पास है ये वाला, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 इतना दिया हुआ है हमारे पास 3 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे माना कि ए पी कितना है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिख देंगे हम लोग, प्रथम पद लिखेंगे या फिर ए बराबर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये पहला वाला, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हमें निकालना है सार्व अंतर का मान, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर। ठीक है, ये होता है आपका A2 माइनस के A1 का मान, तो A2 कितना है, ये वाला है A2 यानी कि 5/3 दिया है, -A1 है 1/3, तो 1/3। चलिए इसको माइनस करते हैं, लघुत्तम 3 हो जाएगा, 5 - 1 कर देंगे, कितना बचेगा 4/3। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर है, उसको देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। देखिए जो 4 नंबर प्रश्न दिया है वो क्या दिया है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ठीक है, अब हमें इसमें से चेक करना है कौन सा जो है एपी है और कौन जो है एपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 4.4 का पहला प्रश्न जो है। देखिए अच्छा इसमें कभी 4 नंबर बाकी है, 3 का 4 नंबर, तो देखिए 3 का 4 पहले बता देते हैं आपको। 3 का जो 4 है वो है 0.6, 1.7, 2.8। देखिए लिखेंगे माना कि, देखिए लिखेंगे माना कि ए पी बराबर कितना है
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट हो गया। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ से हम लोग प्रथम पद लिखेंगे प्रथम पद। तो जो प्रथम पद होता है यानी कि ए का जो मान होता है वो पहला वाला होता है, यानी कि 0.6 हो गया। अब हमें निकालना है सर्व अंतर का मान, सर्व अंतर, ठीक है। यानी कि डी बराबर, ये जो आपका सूत्र होता है, ये जो होता है आपका A2 माइनस के A1 होता है, यही ना। तो दूसरा का में से यानी कि 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1, ठीक है। चलिए यह हो गया हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। अब हमें 4 का 1 नंबर ज्ञात करना है। देखिए 4 का जो पहला प्रश्न है, देखिए 4 का जो पहला प्रश्न है कि 2, 4, 8 और 16, यह है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे हल में, ये हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए कि माना कि एपी 2, 4, 8 और 16, ठीक है। तो जो इसका प्रथम पद यानी कि ए का जो मान होगा वो 2 होगा, ये वाला पहला होगा। और जो डी का मान होगा, चलिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस के A1, तो 4 माइनस के 2, 2 आ गया। तो अगर इसमें से घटाने पर इतना आया है तो इसमें से घटाने पर भी इतना आना चाहिए, ठीक है। फिर से एक और डी का मान निकालते हैं, ठीक है। पुनः लिखेंगे, पुनः 8 माइनस 4 कितना आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 2 आया था, डी का मान यहाँ पर आ गया 4, तो ये एपी नहीं है, लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है, अतः यह क्या है कि एपी नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो एपी होगा और नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। देखिए दोनों में देखते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों प्रश्न है 2,5/2, 3 और 7/7। देखिए लिखेंगे माना कि एपी, ठीक है, 2,5/2, 3 और 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद हो जाएगा यानी कि ए का जो मान होगा वो ये वाला होगा 2, ठीक है, 2। और डी का जो मान होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 5/2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, देखिए 5 का 5, 2 दूनी के 4, बटा में आपका 2, कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। तो इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो 2 इतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। पुनः डी बराबर, ठीक है, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 दूनी का ये आपका हो जाएगा 6 और माइनस में 5 और बटा में 2। देखिए 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ गया। देखिए दोनों जगह डी का मान है, ठीक है। तो क्या है कि आपका ये एपी है, लिख देंगे अतः यह एपी है, ठीक है, अतः यह एपी है, अतः यह क्या है कि यह एपी है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी जितने भी प्रश्न हैं इसमें को बस यही करना है कौन एपी है कौन नहीं है। अगर बराबर आएगा तो एपी होगा और बराबर डी का मान नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी हम सभी प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, इसे बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपसे कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है, आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, पहले अपना नाम लिखिएगा और कहेगा कि आपसे कौन सा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपसे नहीं बन रहा है, वो प्रश्न हम आपको बनाकर फिर से डाल देंगे, ठीक है। या फिर आपको समझा कर एक अच्छे से वीडियो बना करके फिर से हम इस प्रश्न को सभी को हल करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर, चलिए ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो आपके लिए डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।